वेलकम दोस्तों। आज ये वीडियो फिर आपके लिए काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन के जो सिलेक्ट करके लाया हूँ मैं। एसपी एकेडमी, पुनीत राठौर, फाउंडर एसपी एकेडमी मोबाइल एंड व्हाट्सएप एंड कॉल नंबर 7773089904। आज का पहला फर्स्ट क्वेश्चन, पहली स्लाइड्स हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ही देखिए आप, बोल्शेविक क्रांति के नायक कौन थे। मैं एक एक क्वेश्चन को सही से समझाऊंगा। काफ़ी क्वेश्चन है, आज की वीडियो थोड़ा लॉन्ग क्रिएट होगा। काफ़ी क्वेश्चन अच्छे आईएमपी है कि जो है बोल्शेविक क्रांति के नायक लेनिन थे। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, समाज की प्रयोगशाला किसे कहते हैं। आ सकता है कि बताइए समाज की प्रयोगशाला जो है किस सब्जेक्ट को कहा जाता है, तो इतिहास को माना जाता है, इतिहास को। अगला है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो वो गामा है। अगला, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कौन सा है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है साइंस का कि एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा जो कि एपीफाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीफाइट। फिर अग्निशमन वस्त्र किससे बनते हैं, तो अग्निशमन वस्त्र एस्बेस्टॉस से बनते हैं, एस्बेस्टॉस। फिर एक राष्ट्र एक नेता का नारा, हमने कुछ नारे भी इसमें करे हैं, कुछ कृतियां हैं, कुछ पुस्तकें की भी हमने बताई इसमें। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया, हिटलर। अगला क्वेश्चन, बराक ओबामा का संबंध कहीं से, किस पार्टी से था। जैसे कि अभी नए राष्ट्रपति बने हैं, उनका अलग पार्टी से है, तो बराक ओबामा था पिछले राष्ट्रपति अमेरिका के, तो बराक ओबामा का संबंध जो डेमोक्रेटिक पार्टी से है। पूछ सकते हैं, वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगला है कि नदी के द्वारा सिंचित क्षेत्र बैसिन जो होता है वो क्या कहलाता है, तो नदी के द्वारा जो सिंचित क्षेत्र है वो बैसिन कहलाता है। जो नदियों के द्वारा जो क्षेत्र सिंचित किया जाता है उसे बैसिन, मतलब हिंदी में जो है द्रोणिका भी कहते हैं, कहलाता है। ठीक। अगला है कि जो टीन और सीसा की धातु का मिश्रण किसे कहते हैं, तो सोल्डर होता है, जो कि टीन और सीसा धातु का मिश्रण होता है, मिश्रित रूप से बनता है। ठीक। अगला है कि गोल्फ का सैंडी लॉज स्टेडियम कहाँ है। गोल्फ का सैंडी लॉज जो है वो स्कॉटलैंड में आता है। इसी के साथ सेकंड स्लाइड पर आएंगे हम। पहला क्वेश्चन इसी में, रेड स्क्वायर कहाँ पर है। रेड स्क्वायर ये चौराहा बोलते हैं सर, एक तो लाल चौराहा, रेड स्क्वायर, ये रूस में स्थित है, रूस में। फिर है कि उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता क्या होती है, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य। अगला, बाबू कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे, तो बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। अगला कि मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ है, मोइनुल हक स्टेडियम पटना में आता है। फिर एक, सूर्य का ताप कितने प्रतिशत भाग है, तो वो जो कि जल वाष्प द्वारा सोख लिया जाता है, तो वो 11%। सूर्य का 11% भाग जल वाष्प के द्वारा सोख लिया जाता है। अगला क्वेश्चन कि बाल श्रम का निषेध संविधान के किस अनुच्छेद में, तो वो 24 अनुच्छेद में, 24। सारे क्वेश्चन आईएमपी आप देख सकते हैं टोटल। फिर है कि विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहते हैं, तो विश्व की रोटी की टोकरी जो है प्रेयरी क्षेत्र को कहते हैं, प्रेयरी क्षेत्र को। अगला, आइनू जनजाति का संबंध कैसे, तो आइनू जनजाति का संबंध जापान देश से आता है, जापान की। ये भी होता है एमपी। परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि वर्ष कौन सा है, कब लागू हुई थी, तो 1970 में लागू हुई थी वो। और सब ये फिर साइंस का क्वेश्चन आ गया कि हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी कहलाता है। अच्छा लगा होगा आपको हमारे दोनों स्लाइड्स, आज काफी क्वेश्चन है। अगली स्लाइड्स पे आते हैं हम। अब देखिए, जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग बोलते हैं, इसके प्रतिपादक और प्रचारक कौन थे, वो थे आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर। अगला, सांता क्लॉज का मूल नाम, सांता क्लॉज का मूल नाम जो कि वो संत निकोलस या फिर सैंटनिक था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फिर भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक कौन है, तो भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक होम जहांगीर भाभा को कहा जाता है, जहांगीर भाभा है ना, उनको कहते हैं। अगला, केरल के तिरुवनंतपुरम को भारत के प्रथम टेक्नो पार्क का गौरव प्राप्त है।
एक क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि भारत का प्रथम टेक्नो पार्क किस राज्य में है, तो वो केरल में है। और पूछे कि किस जगह पर है, तो वो तिरुवनंतपुरम को कहते हैं टेक्नो पार्क। ठीक, केरल के तिरुवनंतपुरम को जो है भारत को पहला टेक्नो पार्क कहते हैं। अगला है कि विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को बनाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। अगला फिर है कि ये देखिए, थोड़ा आपको अलग देखिएगा, मुझे भी कंफ्यूज हुआ था ये, कि 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक किससे कहते हैं। अभी आप तक देखा नहीं होगा अभी तक क्वेश्चन आपने, कि 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक कहते हैं दार्शनिक कन्फ्यूशियस। दार्शनिक कन्फ्यूशियस को कहते हैं 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक। अगला है संसार की सबसे ऊंची टावर कौन सी है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। आपको पता है विविध में ऊंचा नीचा तो पूछते ही रहते हैं, बड़ा छोटा लंबा ऊंचा नीचा। तो संसार की सबसे ऊंची टावर बुर्ज खलीफा नाम है, बुर्ज खलीफा। अगला है कि हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है। साइंस का क्वेश्चन है कि हाइपरटेंशन शब्द का वर्ड का यूज होता है रक्तचाप के संदर्भ में, रक्तचाप। अगला, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वो 4% होती है, 4%। अगला, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस रेडॉन होती है। इसी के साथ हम अगली नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। पहला क्वेश्चन, विशेष आर्थिक क्षेत्र जो कि सैज, इसकी अवधारणा पहले किस देश में शुरू हुई थी, वो चीन में हुई थी। अगला है कि अर्थशास्त्र में बाजार से अभिप्राय क्या होता है, तो अर्थशास्त्र में बाजार से अभिप्राय प्रतियोगिता की उपस्थिति से होता है। अगला है कि वह स्थिति जिसमें कि कुल आय कुल लागत के बराबर हो, वो क्या कहलाती है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है इकोनॉमी का, कि वह स्थिति जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर हो, तो वो कहलाती है ब्रेक-इवन पॉइंट कहलाती है, ब्रेक-इवन पॉइंट कहलाती है। एक नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी है। अगला, विद्या की सबसे पुरानी पीठ तक्षशिला, आपको पता होगा ये तो। फिर भारत की पहली सामाजिक विकास रिपोर्ट कब जारी हुई थी, तो 2006 में हुई थी वो। ये भी अच्छा, जिन्ना हाउस कहाँ पर है, मुंबई में। अगला क्वेश्चन, महाबली गंगा श्रीलंका देश की सबसे बड़ी नदी है। जो महाबली गंगा है वो श्रीलंका देश की सबसे बड़ी नदी कौन सी आती है, महाबली गंगा नाम है उसका। अब पुस्तक है कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक वो अशोक मेहता है। अगला क्वेश्चन, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है। ये भी क्वेश्चन आईएमपी है कि पौधों में जल का परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है, जाइलम। महाभारत के रचनाकार बताओ, वो वेद व्यास थे, महाभारत के रचनाकार। और ये भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल स्पोर्ट्स सेक्शन से आ सकता है कि पहला युवा ओलंपिक खेल 2010 में कहां पर हुआ था, या पूछ सकता है कि पहला युवा ओलंपिक खेल कहां पर हुआ था, किस देश में हुआ था, यूं भी पूछ सकता है ना। तो वो सिंगापुर में हुआ था, 2010 में हुआ था। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब देखिए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, कला की बंगाल शैली का अग्रदूत किसे कहते हैं। तो कला की बंगाल शैली का अग्रदूत अवनींद्रनाथ टैगोर को कहते हैं। अगला, यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, आपको पता है कि नदियों के किनारे स्थित बसे हुए नगर पूछ लेते हैं आजकल, है ना। तो हो सकता है कि वो कुछ चेंज करके अमेरिका के बारे में क्वेश्चन पूछे कभी अमेरिका का। तो यूएसए की जो राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, जो कि वो पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है, पोटोमेक नदी के किनारे पर स्थित है, नदी है अमेरिका में। अगला, पुस्तक टू लाइन्स के लेखक कौन है, ये विक्रम सेठ। राइडर कप किससे संबंधित होता है, तो राइडर कप फुटबॉल से संबंधित होता है। अगला, भारत के पहले रक्षा मंत्री बताओ, वो थे बलदेव सिंह थे। सेल की स्थापना 1974 में हुई थी। अगला, देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहां पर है, तो पांडिचेरी में आता है। अगला क्वेश्चन, लोक हितवादी के उपनाम से किसे जानते हैं, लोक हितवादी के उपनाम से गोपाल हरि देशमुख को जानते हैं। अगला है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहां पर अधिक होती है। ये ज्योग्राफी से आ सकता है कि बताइए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता किस पर अधिक होती है सबसे, तो वो होती है ध्रुवों पर, ध्रुवों पर। अगला, मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान, ये भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन हो सकता है, मिडिवल हिस्ट्री से पूछ ले कि मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था, मलिक मोहम्मद जायसी था। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला कि भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल किसको कहते हैं। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन भूगोल से आ भी सकता है, इसके 90% चांस है कि भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल वो पश्चिमी घाट को कहते हैं, पश्चिमी घाट।
अगली स्लाइड्स ओपन करते हैं। इसी के साथ में हम, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। अगला है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया कि भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहते हैं। आपको पता होगा, ये तो इजी क्वेश्चन है, ले लिया मैंने, अच्छा लगा मुझे तो। भारत में स्थानीय शासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहते हैं। अगला, द इंडियन स्ट्रगल आत्मकथा, द इंडियन स्ट्रगल आत्मकथा के लेखक सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। अगला, संविधान में अविश्वास प्रस्ताव केवल कहां पर पेश होता है? लोकसभा में होता है। संविधान से क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए संविधान में हमारे अविश्वास प्रस्ताव केवल कौन सी सभा में या कहां पर पेश होता है? तो लोकसभा में होता है ओनली। अगला, द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक विमल जालान, विमल जालान। अगला, भटकल पत्तन कहाँ है? भटकल पत्तन वो कर्नाटक राज्य में आता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फिर आगा खां पैलेस कहाँ है? पुणे में आता है। अगला, मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मत्स्य पालन का अध्ययन पीसी कल्चर कहलाता है। अगली स्लाइड्स ओपन करते हैं हम। कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्टिक, न्यूमिस्मैटिक कहलाता है, न्यूमिस्मैटिक। ध्वनि विज्ञान के अध्ययन एकोस्टिक्स कहलाता है। कुछ अध्ययन लिए हैं मैंने, आ सकता है कि एक कोई अध्ययन यहाँ से आ जाए, और बाकी के जो इजी अध्ययन रहते हैं वो तो आपको पता है, इसलिए मैंने कुछ अलग से अध्ययन ले लिए इनके। कि ध्वनि विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? एकोस्टिक्स कहलाता है। और मछलियों का अध्ययन इकियोथोलॉजी कहलाता है, इक्थियोलॉजी। अगला, सर्पों का अध्ययन ऑफियोलॉजी कहलाता है। अब ये कुछ सिद्धांत लिया आपके पास, बहुत अच्छे हैं, 5 सिद्धांत इसमें से आ सकता है। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसे कहते हैं? शंकराचार्य का है ये। और द्वैतवाद का सिद्धांत माधवाचार्य। विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत रामानुजाचार्य। द्वैताद्वैतवाद का सिद्धांत निम्बकाचार्य। और शुद्धाद्वैत का सिद्धांत वल्लभाचार्य। ये पांचों सिद्धांत याद कर लेना, हो सकता है कि एक सिद्धांत पूछ ले यहाँ से वो हिस्ट्री सेक्शन से। हिस्ट्री और कल्चर समझ लीजिए, कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन आएंगे इस बार तो। हिस्ट्री एंड कल्चर, ये कल्चर भी लिया है मैंने इसके अंदर, कुछ कल्चर के भी क्वेश्चन है। तो साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज का जो वीडियो यहीं समाप्त होता है। सॉरी, कुछ क्वेश्चन और रह गए थे, ओनली 5 क्वेश्चन, ध्यान नहीं रहा मुझे। एक और क्वेश्चन है, विलियम जोन्स ट्रॉफी जो है बास्केटबॉल से संबंधित होती है ये, ठीक है। ये रंग लिखा गया है इसमें, तो बास्केटबॉल है वो, ठीक है। फिर है, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। और फिर 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना मिनट लगता है? 4 मिनट लगता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और ये देखिए आप इलायची का, कि विश्व में सर्वाधिक इलायची का उत्पादन सबसे अधिक विश्व का, वो ग्वाटेमाला एक देश है, मध्य अमेरिका में स्थित एक देश है ये ग्वाटेमाला, उसमें होता है। ये देखिए दिवस के बारे में, डी दिवस अलग ही दिखेगा आपको, डी दिवस अभी तक पता नहीं आपने देखा होगा नहीं, अभी तक आपको याद होगा कि नहीं है, कि डी दिवस जो है, डी डे, वो 6 जून 1944 को जाना जाता है, 6 जून को मनाते हैं, ध्यान रखना, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र सेनाएं नारमंडी में उतरी थी। तो साथियों, यही इसी के साथ हम हमारी वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और प्लीज़ जल्द से जल्द जो है आप कांटेक्ट करें। एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।